हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केसी की डियर टू मी का एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 6 खत्म होता है, यानी फेंड्री बाई के हाथ के चोट पर बैंडेज कर रहा होता है। बाई अपने आप को फेंड्री को किस करने से नहीं रोक पाता है और वो उसके करीब जाने लगता है, पर फेंड्री उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। इसलिए बाई उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ आकर मेरा ख्याल रखने की और मुझसे इतने अच्छे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इस बर्ताव से मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगूंगा। और वो फेंड्री के करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर फेंड्री उसे रोकता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाई फेंड्री से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो फेंड्री के करीब जाकर फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, पर इस बार फेंड्री उसे रोकता नहीं है। तो फाइनली बाई उसे किस करने लगता है। फेंड्री उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, पर बाई उसे बहुत पैशनेटली किस करता है। तो हमारा फेंड्री भी खुद को उसे किस करने से नहीं रोक पाता और वो भी बाई को किस करने लगता है। दोनों के बीच एक रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और कंटिन्यूसली किस करते रहते हैं। फेंड्री भी बाई को बहुत पैशनेटली किस करते हुए दोनों इंटीमेट होते हैं। फेंड्री बाई से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कैसे करना है? तो बाई कहता है, हाँ, मैंने इंटरनेट पर देखा है। जब से मैंने तुमसे प्यार किया है तभी मैंने ये देख लिया। ये सुनकर हंसते हुए फेंड्री बाई से कहता है, नॉटी बॉय। और वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। सीन चेंज होता है। अगले दिन की सुबह बाई हमें बहुत खुश दिखाई देता है। वो फेंड्री को कपड़े से पूछने लगता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे माफ़ कर देना। तो फेंड्री उसे प्रॉमिस लेते हुए कहता है कि तुम अगली बार अच्छे से करना। बाई उसे प्रॉमिस करता है। तो फेंड्री बाई को अपनी तरफ खींचकर उसके नाक को पिंच करता है। इस एपिसोड में हमें इन दोनों को बहुत प्यारी रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं। वो दोनों फिर लवली डवली होते हैं। तभी बाई फेंड्री से कहता है, आई लव यू। तुम्हारा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो फेंड्री कहता है, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं यहाँ होता? मैंने तुम्हें पिछली बार नाराज़ किया था ना, उसकी वजह से मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमारे बारे में केयरफुली सोचा ही नहीं था। तो बाई कहता है, कोई बात नहीं है, पर थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए। तो बाई रोमांटिक होते हुए फेंड्री के हाथ पर किस करता है। तभी उसे समझ आता है कि फेंड्री के कल रात की वजह से बैक साइड में पेन हो रहा है, इसलिए वो अपनी जेब में से एक क्रीम निकालता है। तो फेंड्री से पूछता है कि ये क्या है? तो बाई कहता है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, अगर तुम थोड़ा लगा लोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। फेंड्री कहता है कि तुमने ये कहाँ से सुना? तो बाई कहता है, मैंने इंटरनेट पर देखा है। बाई उसे क्रीम लगाने की कोशिश करता है, तो उसे रोकते हुए फेंड्री कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो बाई कहता है, मैं तुम्हें ये मेडिसिन अप्लाई करने में मदद करता हूँ। तो फेंड्री शाय होते हुए कहता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, पर बाई उसे लगाने के लिए फोर्स करता है। तो फेंड्री उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगता है। दोनों फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं और कंटिन्यूसली किस करते हैं। तभी बाई को उसकी बहन का कॉल आता है और उनके किस के दौरान बाई से गलती से उसका कॉल वो उठा लेता है। वो कहती है, भाई तुम कहाँ हो? जिंदा भी हो या नहीं? उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों शॉक होते हैं और वो कहती है कि हेलो भैया, दरवाज़ा खोलो, मैं और पापा दरवाजे के सामने ही खड़े हैं। और वो दोनों वहाँ से भागकर जल्दी से कपड़े पहनने के लिए जाते हैं। सीन चेंज होता है। फेंड्री बाई के पापा और बहन को अपने घर लेके आता है। बाई के पापा कहते हैं, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, पर फेंड्री कहता है, कोई बात नहीं है। बाई की बहन अंदर आती है और फेंड्री का सारा घर देखने लगती है। वो कहती है, वाह, घर तो बहुत सुंदर है पापा। उसके पापा उसे आवाज़ देते हैं, पर वो सुनती ही नहीं है। वो कुछ न सुनकर वहाँ से सारा घर घूमने लगती है। बाई के पापा कहते हैं, मैं जोंगे से कहकर हमारे लिए दूसरा कुछ इंतजाम करता हूँ, पर फेंड्री कहता है, कोई बात नहीं है सर, जोंगे का घर लीक हुआ है, वहाँ नहीं रह सकते, तो मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसे अपना ही घर समझ लो। और वो उनको बैठाकर खुद फ्रूट लाने के लिए जाता है। बाई और उसके पापा सोफे पर बैठकर फेंड्री का घर देखते हैं। बाई के पापा उसे पूछते हैं कि तुम फेंड्री को कैसे जानते हो? तो बाई कहता है कि मैं उससे काम पर मिला था। तभी फेंड्री फ्रूट लेके आता है। जोंगी भी उछलकर वहाँ आती है। फेंड्री कहता है, जोंगी तुम गेस्ट रूम में रहो और मिस्टर बाई आप बाई के साथ मेरे रूम में रह सकते हो।
तो बाई फेंड्री से कहता है तो तुम कहाँ रहोगे? तो फेंड्री कहता है कि मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। तभी झोंगे फेंड्री और बाई के बीच में आकर बैठ जाती है। बाई चिढ़कर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो वो फेंड्री से कहती है क्या तुम्हें कोई पसंद है? मैं अभी 16 साल की हूँ, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो बाई उसका हाथ छुड़ाकर कहता है झोंगे तुम क्या कर रही हो? उसके पापा कहते हैं तुमने पिछली बार कहा था कि तुम तुम्हारे बैडमिंटन सीनियर को चेस कर रही हो। तो झोंगे कहती है पापा आपने कभी सी साइड में स्टोन पिक किए हैं? बॉयफ्रेंड ढूंढना सी साइड में स्टोन पिक करने के ही बराबर है। अगर तुम्हारे हाथ में अच्छा स्टोन आए तो तुम उससे भी अच्छा स्टोन ढूंढने की कोशिश करते हो, और ये कोशिश तब तक करनी पड़ती है जब तक कोई बहुत अच्छा नहीं मिल जाता। जैसे हर्मिट क्रैब अपने लिए बहुत बड़ा शेल ढूंढता है, वैसे ही तुम्हें बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझ आया? तो बाई उसे कहता है तुम बहुत स्टूपिड हो। तो जिंगई कहती है ठीक है ये सब भूल जाओ। भाई फेंड्री मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और वो फेंड्री के हाथ को होल्ड करती है। तो बाई बहुत जेलस फील होकर कहता है भाई झुंगई बस भी करो, उठ जाओ यहाँ से और उसे परेशान करना बंद करो, उसे कोई पसंद है। जिंगई उदास होकर कहती है ओके। तो बाई कहता है यहाँ से उठ जाओ। तो फेंड्री ये सब देख हंस रहा था, पर बाई झुंगई कहती है कोई बात नहीं है, अगर उसका ब्रेकअप हुआ तो मैं बैकअप हूँ ही। और वो फिर से बहुत टची होने लगती है। तो बाई गुस्से से उसके मुंह में फ्रूट डालता है और उससे कहता है कि अब अपना मुंह बंद करो, और उसे वहाँ से उठाता है। बाई के पापा कहते हैं मिस्टर फैन मुझे माफ करना, मेरी बेटी बहुत चाइल्डिश है। तो फेंड्री कहता है कोई बात नहीं है, और वो आगे कहता है झुंगी मेरे पार्टनर के बीच और मेरे बीच बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, तो तुम्हें बहुत टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। बाई उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है। तो फेंड्री बाई का हाथ होल्ड करता है। वो दोनों बहुत खुश और हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं। रात के समय में बाई एक खिड़की में से बाहर का नज़ारा देखकर कुछ सोच रहा था। तभी फेंड्री उसे पीछे से पकड़कर कहता है क्या रात में देर तक तुम जागने वाले हो? तुम्हारे पापा और बहन को संभालने के लिए तुम इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? क्या तुम अपने घर को लेकर परेशान हो? तो बाई कहता है नहीं। तो फेंड्री कहता है क्या तुम मेरे साथ रहने आ सकते हो? मेरा घर तुम्हारे स्कूल के बहुत पास है, ये तुम्हारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा और तुम इससे तुम्हारे पैसे भी सेव कर सकते हो। पर बाई कहता है थैंक यू, पर मेरा घर ही बहुत अच्छा है। तो फेंड्री कहता है क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा यकीन नहीं कर सकते? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करना चाहता हूँ? तो बाई कहता है मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। तो फेंड्री उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाकर कहता है मैं सच में बहुत अमीर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये सारे पैसे मैं किसी अपने चाहने वाले पर खर्च करूँ, उसका ख्याल रखूँ। क्या ये गलत है? तो बाई कहता है पर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि मैं यूजलेस हूँ और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो फेंड्री उसे बहुत प्यार से किस करता है और कहता है कि मेरे बारे में इतना अच्छा मत सोचो, वो तुम हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तो बाई कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो फेंड्री कहता है मैं तुम्हें एक अपनी कहानी बताता हूँ, मैंने अब तक इसे किसी को नहीं बताया है और तुम्हें इसे सुनकर भूल जाना है। ये बहुत साल की कहानी है। एक छोटा लड़का होता है जो अपनी माँ के साथ रहता है। वो बहुत बुद्धिमान और होशियार होता है। एक दिन उसके पापा वापस आते हैं, जिसे वो लड़का मरा हुआ समझता था। उस आदमी ने उनसे कहा कि वो उन्हें घर ले जाने के लिए आया है। अंत में पता चला कि वो अमीर और बुरा इंसान था। उस होशियार लड़के को एक भाई भी था, जिसे उन्होंने जब वो बॉर्न हुआ था तभी अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। तो उस होशियार लड़के की माँ उसे कहती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम बहुत मूर्ख और स्टूपिड हो और वो अपने भाई को हमेशा ही खुश रखे। उस होशियार लड़के ने कहा कि माँ मैं तो अपने भाई से सब में अच्छा ही हूँ। तो उसकी माँ ने उसके सारे पेपर फाड़ डाले जिस पेपर में उन्होंने आउट ऑफ मार्क्स मिले थे, और उसकी पियानो प्रैक्टिस पर भी रोक लगा दिया। एक बार वो अपनी पियानो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी माँ ने उस छोटे बच्चे के फिंगर्स पियानो के नीचे डालकर तोड़ दिए। ये सुनकर बाई के आंखों में आंसू आते हैं और वो फेंड्री का हाथ अपने हाथों में लेता है। फेंड्री उसे कहता है कि वो अब किसी से कुछ नहीं चाहता और उससे भी कोई कुछ नहीं चाहता, पर तुम अलग हो, तुम्हारे पास फैमिली है जो तुम्हें बहुत प्यार करती है और चेरिश भी करती है। उस लड़के को ये सब अपने लाइफ में कभी नहीं मिला। तो बाई उसे गले लगाकर कहता है किसने कहा ऐसे? अगर वो तुम्हें प्यार नहीं दे सकते तो वो मैं दूंगा। उन्होंने तुम्हें जो अभी तक नहीं दिया वो सब मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो फेंड्री कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बोरिंग स्टोरी सुनाई है ना? तो बाई कहता है नहीं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो बाई भी कहता है कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। और वो कहता है कि वो जब छोटा था तब उसकी माँ उन्हें छोड़कर गई। उसके पापा और जिया बहुत दुखी हुए थे, पर मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे अब उनकी मार नहीं खानी पड़ती थी। जब भी बारिश होती थी तो मुझे अपनी माँ बहुत मारती थी। अगर तूफान आया तो और भी ज्यादा मारती थी। मैं उससे बहुत डरता था। तो फेंड्री उसे संभालते हुए प्यार से कहता है, तुम अब बड़े हो गए हो, अबे तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो एक दूसरे को किस करते हैं। फेंड्री बाई से कहता है कि तुम घर की चिंता मत करो, मुझे तुम्हें कुछ साल तक संभालने दो। जब तुम फेमस डॉक्टर बन जाओगे तब तुम ब्रेड विनर होगे, तो मैं सिर्फ कुकिंग ही करूँगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो बाई कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं ब्रेड विनिंग ही बनूंगा। तुम खाना बनाओगे और मैं केक बनाऊंगा। और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ बाई की बहन जिंगई आती है और वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। पर वो अपने भाई के लिए बहुत खुश होती है और वो उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करने ही लगते हैं। तभी बाई की बैग गिर जाती है। उसकी बैग में से पिल्स को देखकर फेंड्री उसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ बीमारी है? तो बाई कहता है नहीं। तो वो चेक करता है तो वो उसे उसकी पिल्स के बारे में पूछता है। तो बाई बताता है कि मुझे ये जियांग ने दिया और उसने कहा कि इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तभी सीन चेंज होता है। हमें जिंगतिंग दिखाया जाता है जो अपने आदमियों से कहता है कि अब स्कूल में ड्रग्स सप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो अपने आदमियों से कहो कि जरा शांत रहे, ज्यादा परेशानी खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो किसी से कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि जब मैं चेनी को मार दूंगा तब हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी उसका एक आदमी आकर उसे बताता है चेन ई के लिए जो आदमी प्लान बनाता है उसका नाम फेंड्री है। ये सुनकर जेंगतेंग बहुत गुस्सा हो जाता है। सीन चेंज होता है। चेनी गैरेज में आकर जुआल को एडी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एडी कई दिनों से रेस्टोरेंट में भी गया नहीं है और वो यहाँ भी नहीं आए। तो चेनी एडी को कॉल करता है पर एडी उसका कॉल पिक ही नहीं करता। वो परेशान होकर जुआल से कहता है कुछ लोगों को एडी को ढूंढने के लिए कहो। जुआल उसके जाने के बाद खुद को ही कहता है, क्या मैं आपको सच बता दूं, पर मुझे ऐसा करने से एडी ने मना किया है। तभी सीन चेंज होता है। एडी और फेंड्री जियांग को पकड़कर उसे पिल्स की बोतल दिखाते हुए पूछते हैं कि तुम्हें ये किसने दिया है। तो जियांग कहता है मुझे एक दोस्त ने दिया है। तो बाई कहता है तुम्हें यह पता है ये एक ड्रग्स है, तुम्हें ये किसने दिया, न्यू स्टूडेंट ने या पुराने स्टूडेंट ने? तो जियांग कहता है क्या आप अंडरकवर पुलिसमैन हो और आप ड्रग्स से स्कूल को बचाने वाले हो, स्टीफन काउ की तरह? मुझे आप कुछ भी पूछो, मैं बहुत गुड पर्सन हूँ और आपको क्राइम के खिलाफ लड़ना चाहिए। और वो ऐसे क्रेजी एक्ट और क्रेजी बातें करने लगता है। सीन चेंज होता है। मास्क पहने एक लड़का क्लास में आकर डेस्क में वही पिल्स यानी ड्रग्स की बोतल रखता है। तो एडी वहाँ आकर उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें स्ट्रेंजर को ड्रग्स नहीं बेचनी चाहिए। वो एडी को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। एडी उसका पीछा करता है। फेंड्री भी उसके पीछे जाने लगता है। उन्हें ऐसे भागते हुए बाई देख लेता है। तभी वहाँ उसकी बाई की दोस्त गिर जाती है और एडी और फेंड्री उसे उसके पास जाकर वो कैसी है ये पूछने लगते हैं। तो बाई उस कल्प्रिट को पकड़ लेता है। बाई एडी और फेंड्री को आवाज देता है तो वो दोनों उसके पास जाते हैं। सीन चेंज होता है। वो तीनों भी फेंड्री के घर पर बैठे दिखाई देते हैं। बाई पूछता है क्या तुम दोनों ने ड्रग्स डीलर को पकड़ने के लिए स्टूडेंट और टीचर बनने का प्रिटेंड किया था, तो क्या तुम पुलिस वाले हो? तो एडी कहने वाला होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो। तभी फेंड्री उसके पैर पर अपना पैर रख के उसे ऐसा बताने से मना करता है। एडी को दर्द होने लगता है। फेंड्री बात को बदलते हुए कहता है अब सब कुछ ठीक हो गया है तो स्कूल भी अभी सेफ है। तो बाई उसे पूछता है क्या तुम अब चले जाओगे? तो फेंड्री कहता है हाँ, पर एडी कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए $500 कमाकर फिर यहाँ से जाऊंगा। पर बाई कहता है मुझे वो नहीं चाहिए। तो फेंड्री उसे कहता है पर तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए, मुझे भी देखना है। और वो दोनों लवली डवली होते हैं और किस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा देख एडी कहता है मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए। और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद फेंड्री और बाई दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। फेंड्री बाई से कहता है पर तुम कॉस्ट्यूम कंपटीशन में क्या बनने वाले हो? तो बाई कहता है ये तो सीक्रेट है, तुम्हें वक्त आने पर ही पता चल जाएगा। सीन चेंज होता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कंपटीशन के लिए एडी और बाई तैयार हुए होते हैं। जुआल वहाँ आकर एडी को देखकर कहता है वाह तुम तो बहुत क्यूट दिख रहे हो। और वो बाई को देखकर कहता है
तुम बहुत ग्रेट दिख रहे हो। पर ये कितनी बुरी बात है ना कि हमारी सिंगिंग टीचर एक वीक से सिक लीव पर है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रही है। तो फेनरी वह आकर कहता है, वाओ बिग वुल्फ, तुम ग्रेट दिख रहे हो। तो बाई उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फेनरी कहता है, मैं तुम्हारी पिक्चर लेने चाहता हूँ और वो लेने के लिए आया हूँ। तभी बाई उसे मना करने लगता है। तभी एडी को कॉल आता है और एडी को पता चलता है कि चेनी का एक्सीडेंट हुआ है। एडी भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तो जुआल उसके पीछे जाता है। तभी फेनरी बाई को मैसेज दिखाते हुए कहता है कि कोई उसे बहुत मिस कर रहा है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। जुआल वहाँ वापस आकर कहता है कि हमारा लिटिल रेड राइडिंग हुड तो भाग गया, अब हम क्या करेंगे। तो फेनरी बाई का हाथ पकड़कर वो भी वहाँ से भाग जाता है। जुआल उन दोनों को भी आवाज देने लगता है। सीन चेंज होता है। चेनी जुआल से पूछता है, क्या उसे मेरे बारे में पता है। तो जुआल कहता है, हाँ मैंने उसे कॉल पर बताया, पर उसने आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी वहाँ चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं तो कोई एक रेड कलर के कपड़े पहने हुए लड़का अंदर आ रहा था। तो गार्ड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उन सबको मारकर अंदर ही आ रहा था। चेनी ये देखकर जल्दी से वहाँ जाकर उन्हें कहता है, अरे ये एडी है, छोड़ दो उसे। और एडी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने ही लगते हैं। एडी चेनी की बाहों में गिर जाता है। यही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।